नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, नागालैंड के बाद अब उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहां पे ई विधान सिस्टम, नेशनल ई विधान सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और उसके बाद इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। एंड उत्तर प्रदेश में गुजरात से रिसेंटली कुछ एमएलए विजिट भी करने आए थे, उन्होंने भी देखा कैसे उत्तर प्रदेश में नेशनल ई विधान सिस्टम या फिर नेवा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उससे जो लर्निंग है वो लेके वापस गुजरात भी गए हैं। तो काफी ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप जाने और समझें ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन आखिरकार है क्या। तो आइए आज की क्लास में इसी को हम जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया पाथफाइंडर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा। इससे आपको मिलती है मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप, जो कि सारी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलती है। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में दोस्तों रिसेंटली गुजरात से एक डेलीगेशन ऑफ एमएलएज उत्तर प्रदेश विजिट किया उन्होंने जून 9 को। और पर्पस था इस विजिट का कि वो नोवेल ई विधान सिस्टम, जो कि पेपरलेस प्रोसीडिंग्स जिसके द्वारा यूपी में हुई है, पहली बार यूपी में बजट भी पेपरलेस तरीके से पेश किया गया था, उसके बारे में समझें। इसके पीछे जो नेवा है, दैट इज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, उसको समझ सके, जान सके और फिर अपने राज्य में भी इंप्लीमेंट कर सके। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश वन ऑफ द फ्यू स्टेट लेजिस्लेचर्स है जहां पे आज के टाइम में आपको नेवा देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, नागालैंड भारत का वो पहला राज्य था जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट किया है और इसके साथ नागालैंड बन गया था फर्स्ट पेपरलेस असेंबली। आने वाले दिनों में दोस्तों ये संख्या बढ़ने वाली है, हमारा पार्लियामेंट भी अगले साल तक मोस्ट लाइकली नेवा एनेबल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये नागालैंड के बारे में जान लीजिए, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पे नेवा ऐप का इस्तेमाल किया जाता है हाउस प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भी लेजिस्लेटर्स के द्वारा, वो है नागालैंड। साथ ही साथ यहाँ पे इंटायर लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑटोमेट हो चुकी है, डिसीजन मेकिंग से लेके उसकी ट्रैकिंग से लेके डॉक्यूमेंटेशन तक सब कुछ डिजिटल होता है। एंड वन नेशन वन एप्लीकेशन इसके साथ आ रहा है दोस्तों, इसी को कहते हैं नेवा। और यही नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पार्लियामेंट में भी नेशनल लेवल पे एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के यहाँ भी सेम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल में भी नेशनल ई विधान ऐप आने वाले दिनों में देखी जाएगी और इसीलिए इसका नाम रखा गया है वन नेशन वन एप्लीकेशन। तो अगर आप नेवा देखें दोस्तों, तो ये एक सिस्टम है जिसके द्वारा लेजिस्लेटिव बॉडीज जितनी भी है इंडियन स्टेट्स की, हमारा जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, वो सब के सब एक सिंगल प्लेटफॉर्म, ई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और डिजिटाइज कर दिया जाएगा उनकी पूरी वर्किंग, जिसके द्वारा जो हाउस के प्रोसीडिंग्स होते हैं, स्टार्ड अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, आंसर्स होते हैं, कमिटी के रिपोर्ट्स होते हैं, सब कुछ इस ऐप के जरिए लेजिस्लेटर्स के समक्ष रख दिए जाएंगे। वो डिसीजन भी ले सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इस प्रकार का कुछ नेवा का इंटरफेस है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आप जहां भी है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, काउंसिल, आपको वो बटन दबाना है और उसके बाद आपको चुन लेना है। जैसे ही मान लीजिए राज्यसभा चुन लिया तो ये वाला पेज खुल जाएगा। राज्यसभा में आज क्या क्या है, लिस्ट ऑफ बिजनेस क्या क्या आज का है, क्वेश्चंस क्या क्या है और इस प्रकार से कमिटी क्या है, मेंबर्स कौन है, तो इन सब का भी जिक्र इसमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो हमारे लेजिस्लेटर्स को कोई भी कागज की आवश्यकता नहीं होगी, पेपर की नीड नहीं होगी। और नागालैंड पहला स्टेट बना जिसने नेवा ऐप को पूरे तरीके से अपने राज्य में इंप्लीमेंट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे वो कहना चाहूंगा, नेवा की जो शुरुआत हुई थी वो हिमाचल प्रदेश से हुई थी, जब 2014 में एक इस प्रकार का पेपरलेस ऐप लेकर के आना था और इसी प्रकार का एक प्लेटफॉर्म बनाना था। और हिमाचल प्रदेश ने 2014 में इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इस तरफ कि वो एक टच स्क्रीन बेस्ड डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे एंड हर एमएलए के टेबल पे इंस्टेड ऑफ पेपर्स वहां पे ये टैबलेट बेसिकली रख दिया जाएगा। तो वहां से ही जर्नी स्टार्ट हुई एंड पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। एंड आप देखें तो 8 करोड़ की सेंट्रल असिस्टेंस हिमाचल प्रदेश को मिली और इसके बाद शिमला लेजिस्लेटिव असेंबली भारत की पहली असेंबली बन गई जो कि पेपरलेस बनी। लेकिन यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, ये नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर बेस्ड नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का खुद का स्टेट ई विधान एप्लीकेशन है। एंड यहाँ पे ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जो पेपरलेस शुरुआत हुई थी वो हिमाचल प्रदेश से हुई थी। नागालैंड ने जरूर नेवा वाला प्लेटफॉर्म अपना लिया है, तो इसके साथ वो पहला राज्य बन चुका जहां पे नेवा आपको देखने मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ समस्याएं भी हुई, स्पेशली जो कि हमारे एल्डरली लेजिस्लेटर्स हैं वो टेक्नोलॉजी को लेके उतने फ्रेंडली नहीं है, तो इस वजह से उनको समस्या देखनी पड़ी।
इस तरीके से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, उसको यूज नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश में देखा है, मोस्ट लाइकली नेवा जब बाकी राज्यों में आ जाएगा तो वहां पर भी ये देखने मिलेगा। नंबर 2, बहुत सारे लेजिस्लेटर्स जो कि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका भी कहना है कि हमारे लिए भी ये थोड़ी दिक्कत होगी इस प्रकार के ऐप में जंप करने में। तो दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात कर लेता हूं, तो इससे कहा जाता है कि करीबन 5 करोड़ पेपर बचाया गया है, 6000 पेड़ बचाए गए एक साल में, और 15 करोड़ का खर्चा शिमला लेजिस्लेटिव असेंबली ने बचाया अपने ई विधान एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से। तो इसको जब नेशन के स्केल पे हम इंप्लीमेंट करेंगे, हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, तो इसके काफी ज्यादा हमें फायदे आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। और साथ साथ एक ट्रांसपेरेंसी भी होगी गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस के वर्किंग को लेकर। तो दोस्तों अगर अपने अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं मिलेगा। वैसे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मिलती है जब भी आप एक साल या उससे अधिक की प्लस साइकिलिंग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अकेडमी में आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे टॉपर्स सामने आए हैं। इसके सिवा अनअकैडमी अनबॉक्स आपके लिए हम लेकर के आए जून 13 से लेकर जून 15 तक, जिसमें अगर आप एक साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस की, तो आपको 6 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट आप अगले मेंस तक पढ़ सकें बिना किसी दिक्कत के। तो निश्चिंत होकर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अभी लीजिए, यूज द कोड KC10। साथ ही साथ आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एंड साथ साथ मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी आपको मिलता है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी एक साल की कीमत 51,470 रुपीज है, एक साल की आइकनिक की 7394 रुपीज है, एंड एक साल की ऑप्शनल की 27,215 रुपए है। ये सारी तब है कीमत जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप 0% EMI पे आपको हम लोन भी दे रहे हैं, पाथ फाइंडर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट है, डेली 4 PM to 6 PM मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी मैं रन करा रहा हूं, प्लस कोर्स भी एनवायरमेंट की, ज्योग्राफी की, इन सबका आप हिस्सा बन सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हम लेकर के आए हैं, UPSC CSE बैचेस भी जून 15 से स्टार्ट होने वाले हैं, एंड नए ऑप्शनल कार्निवाल भी हमने स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियो, पबैड, मैथमेटिक्स, PSIR, एग्रीकल्चर, सबके नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इनका हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।